नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पंकज धीमान। सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावनाओं का पता लगाने के लिए 8 सदस्यों वाली उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी, राज्यसभा में विपक्ष के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद, 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष और कुछ अन्य वरिष्ठ लोगों को समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल समिति की बैठकों में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में उपस्थित रहेंगे। नवगठित समिति संविधान की व्यवस्थाओं के तहत देश में लोकसभा, विधानसभा, नगर निकायों और पंचायत चुनावों को एक साथ कराने की संभावनाओं का पता लगाएगी और इस संबंध में अपने सुझाव भी देगी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने बताया है कि प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा की सतह पर अपने सभी कार्य पूरे कर लिए हैं और इसे निष्क्रिय कर दिया गया है। प्रज्ञान रोवर को चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान के जरिए चंद्रमा पर ले जाया गया था। 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर उतरने के बाद रोवर ने 100 मीटर से अधिक की दूरी तय की। इसरो ने यह भी बताया कि चंद्रमा पर अगला सूर्योदय 22 सितंबर को होने की आशा है और अन्य कार्यों के लिए प्रज्ञान रोवर को फिर से सफलतापूर्वक सक्रिय करने की उम्मीद है। चौथी G20 शेरपा बैठक आज से हरियाणा के नूंह जिले में शुरू होकर इस महीने की 7 तारीख तक चलेगी। हरियाणा सरकार ने आयोजन स्थल के मार्ग पर रिहर्सल बॉर्डर से लेकर खिड़की दौला टोल प्लाजा तक विशेष सजावट की है। गुरुग्राम के उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने बताया कि इस बैठक में G20 के सदस्य देशों के अलावा आमंत्रित देशों के शेरपा और अन्य प्रतिनिधि भी शामिल हो रहे हैं। उत्तर रेलवे ने 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में G20 सम्मेलन के कारण 40 मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द कर दी हैं। इसके अलावा 64 रेलगाड़ियों के मार्ग बदले गए हैं। उत्तर रेलवे ने बताया कि सम्मेलन के लिए सुरक्षा और अन्य महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। रेलवे ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे इसे ध्यान में रखते हुए ही अपनी यात्रा की योजना बनाएं। रेलवे के अनुसार 8 से 11 सितंबर तक नई दिल्ली आने वाली या नई दिल्ली से चलने वाली रेलगाड़ियों का पड़ाव गाजियाबाद या हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन होगा। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि सरकार द्वारा जींद जिला को इंडस्ट्रियल हब के रूप में विकसित करने की योजना बनाई जा रही है। इसके लिए हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत विकास निगम द्वारा जींद जिला के गांव खटकड़ में भूमि अधिग्रहण करने के प्रस्ताव के अनुसार खटकड़ टोल के पास 740 एकड़ जमीन पर औद्योगिक जोन बनाने की योजना प्रस्तावित है, जिसमें 360 एकड़ तथा 380 एकड़ जमीन पर 2 औद्योगिक जोन बनाए जाएंगे। इसके लिए निगम द्वारा किसानों को 27 अक्टूबर 2023 तक अपनी जमीन देने के लिए नोटिस दिए गए हैं। इच्छुक किसान ई-भूमि पोर्टल पर निर्धारित तिथि तक अपनी स्वीकृति पत्र भेज सकते हैं। उप मुख्यमंत्री ने यह बात जींद जिला के गांव उझाना में ग्रामीण जनसभा को संबोधित करते हुए कही। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि औद्योगिक जोन बनने के बाद भविष्य में जिला औद्योगिक हब के रूप में उभरेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश का औद्योगिक विकास सरकार की प्राथमिकताओं में शुमार है। इसके लिए भविष्य की योजना के तहत हरियाणा में 7 औद्योगिक जोन बनाने की योजना भी तैयार की गई है। श्री चौटाला ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाली करीब 700 किलोमीटर मार्केटिंग बोर्ड की सड़कों को अब लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत सौंपा गया है और इन सभी सड़कों के निर्माण से गांव दर गांव यातायात सुगम होगा। उप मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव प्रक्रिया पर बोलते हुए कहा कि यह राष्ट्रहित तथा जनहित के मद्देनजर हर लिहाज से अच्छी सेवा होगी। उन्होंने कहा कि 2022 में चंडीगढ़ में हुई चुनाव आयोग की बैठक में उनकी पार्टी यानी जन नायक जनता पार्टी ने सबसे पहले अपनी सहमति जताई थी। हरियाणा के कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि राज्य सरकार किसान खेत को पर्याप्त नहरी पानी व हर घर में पर्याप्त स्वच्छ पेयजल सुविधा करवाने के लिए वचनबद्ध है। कृषि मंत्री शनिवार को भिवानी जिला के गांव ढाणी, दरियापुर, मंढाण व धारवान बास में जलघर नहरों के नवीनीकरण आदि पर परियोजनाओं के उद्घाटन के अवसर पर लोगों को संबोधित कर रहे थे। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।